Good evening, all of you. So, as you can see in the thumbnail and in this slide also, that there is a girl and she has two sentences. I went to college yesterday, or I went to the college yesterday. Which one is right? So, in this video, in this slide, we will discuss कि कौन सा सेंटेंस सही है और क्यों सही है, या फिर दोनों सही है तो हमें दोनों को कैसे और कहाँ पर यूज़ करना है. So, let's discuss. So, I have shown here, when we go to a place to fulfill the purpose for which it is built, the is not used before the place. तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम किसी जगह जा रहे हैं और उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं जिस पर्पस के लिए वो जगह बनी है, जैसे कि चर्च बना है फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड, टेम्पल फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड, यहाँ पे हम भगवान की भक्ति के लिए जाते हैं, ठीक है. तो और आपका स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, कॉलेजेस में हम पढ़ने जाते हैं, और प्रिजन में अगर कोई जाता है तो वो पनिशमेंट के लिए जाता है. तो जिस पर्पस के लिए ये प्लेसेस बने हुए हैं, अगर उसी पर्पस के लिए इनका यूज़ होता है तो उस प्लेस के पहले हमें दा नहीं लगाना है. बट अगर हम किसी अदर पर्पस से जा रहे हैं तब हम वहाँ पर दा का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू द कॉलेज येस्टरडे फॉर स्टडी पर्पस. ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ये जो दिया हुआ है मैंने, ये आपको सेंटेंस में नहीं मिलेगा, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिया है. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई वेंट टू कॉलेज येस्टरडे. मैं कल कॉलेज गई थी, तो इसका मतलब अगर कॉलेज से पहले दा नहीं लगा, इसका मतलब मैं वहाँ पे पढ़ने गई थी. दूसरा, माई मदर वेंट टू द कॉलेज टू मीट माई प्रोफेसर. साफ साफ दिया हुआ है सेंटेंस में कि मेरी मदर कॉलेज गई थी मेरे प्रोफेसर से मिलने के लिए. इसका मतलब मेरी मदर वहाँ पे पढ़ने तो गई नहीं थी, ऑब्वियसली वो किसी अदर पर्पस से गई थी. दैट्स वाई यहाँ पे कॉलेज से पहले मैंने द पुट किया है. सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन. जो थीफ था उसको प्रिजन में भेजा गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता लग रहा है कि भाई चोर है, उसको प्रिजन में किस लिए भेजा गया होगा, फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट. बट अगर मैं कहती हूँ कि वी वेंट टू द प्रिजन टू मीट द सुप्रिटेंडेंट, हम प्रिजन में गए किस लिए, सुप्रिटेंडेंट से मिलने के लिए. तो हमारा पर्पस वहाँ पे पनिशमेंट के लिए जाना नहीं था, हमें कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया था. हम वहाँ पे किससे मिलने गए थे, सुप्रिटेंडेंट से मिलने गए थे. दैट्स वाई मैंने प्रिजन के पहले क्या लगाया है, द लगाया है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी पर्पस के लिए वो प्लेस बना हुआ, अगर वही पर्पस है वहाँ जाने का, तो उससे पहले आप द मत लगाइए. अगर कोई अदर पर्पस है तो आप द लगा दीजिए. जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा रही हूँ, इसका मतलब मैं पढ़ने जा रही हूँ. ठीक है, माई फादर इज़ गोइंग टू द स्कूल, मेरे पिताजी जा रहे हैं, है ना, तो उनका पर्पस कुछ और होगा. इधर टू ड्रॉप मी और टू मीट माई क्लास टीचर, कुछ भी पर्पस हो सकता है. मुझे ड्रॉप करने जा सकते हैं, मेरे क्लास टीचर से मिलने जा सकते हैं, एनीथिंग, राइट. एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो. हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस. सो वेट, देयर इज़ एन एक्सेप्शन. The is used before theatre, cinema, even though they are used for the purpose which they are built for. तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले आपको द लगाना ही होता है, भले ही आप उन प्लेसेस का यूज़ उसी पर्पस के लिए कर रहे हैं जिसके लिए वो बने हैं. जैसे कि थिएटर, सिनेमा किसके लिए बने हैं, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, टू वॉच मूवीज़, है ना, अलग अलग सीरीज़, वेब सीरीज़, या कोई मूवी, कोई भी शो देखने के लिए, कोई भी ड्रामा प्ले, कुछ भी देखने के लिए थिएटर और सिनेमा जो है वो बने हैं. लेकिन इनसे पहले हमें द लगाना ही होता है, ये एक्सेप्शन है. भले ही हम वहाँ पे सिनेमा देखने ही, हम सिनेमा में मूवी ही देखने जाते हैं और किसी पर्पज़ से नहीं जाते, ठीक है, हम तो फिर भी हमें इनके पहले क्या लगाना है, द लगाना है. ये एक छोटा सा एक्सेप्शन था, आपको इसे ध्यान रखना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.